हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रिक। ये जो हमारा क्लास है ये कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें मैंने एनसीईआरटी से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, कुछ जेई का नीट का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, और ये कंप्लीट सिलेबस है। आप सीबीएसई के कोई भी किसी भी स्कूल के एग्जाम के लिए भी ये कंप्लीट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी। तो ये क्लास, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो ऑसिलेशन का थ्योरी से रिलेटेड, और सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पर न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करने में हमें ये देखना कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है। तो फर्स्ट हमने जो डिफाइन किया था हार्मोनिक हार्मोनिक फंक्शन, आइदर in the form of sine or cosine. This is the harmonic function. अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो y दिस इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस ऑफ फाइव नॉट। डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, सेम डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में, इसी को हम x प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसे y प्रोजेक्शन बोलते हैं। cos ऑफ ओमेगा t प्लस माइनस ऑफ फाइव, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। हमने बताया था एट द मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू 0 एट द, because omega t this is equal to 0 at the extreme position y की मैक्सिमम वैल्यू a की इक्वल होती है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अगर हम वेलोसिटी के इक्वेशन पर आते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो v दिस इज इक्वल टू a ओमेगा। अगर हम y का इक्वेशन लेते हैं तो a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, हमने इनिशियल फेज को 0 ले लिया। v मैक्स कब होगा a ओमेगा, व्हेन द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, मीन्स ओमेगा टी की वैल्यू मीन पोजीशन पर ओमेगा टी 0, cos 0 डिग्री 1, v इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, y इज v इज मिनिमम बिकॉज ओमेगा टी दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी। सेम हम एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये हमें a का इक्वेशन आएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर दूसरा इक्वेशन लेते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y। अगर हम एट द मीन पोजीशन लें, नेगेटिव साइन ओनली डिनोट द रिस्टोरिंग फोर्स एट द मीन पोजीशन। अगर हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो ओमेगा टी 0, सो एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू 0 एट द एक्सट्रीम ओमेगा टी इज पाई बाई 2, मीन्स ए की मैक्सिमम वैल्यू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। मिटा दें, ठीक है। अब हमें, जैसे हमने वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ले लिया, एक्सेलरेशन इक्वेशन ले लिया, अगर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, फोर्स m इंटू ए, रिस्टोरिंग फोर्स, m a इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ऑफ y, माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर y। तो f दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू y से आप अगर कंपेयर कर लो तो k की वैल्यू आ गई m ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हम टाइम पीरियड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m,
तो यहां से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। ये हम स्प्रिंग के केस में नॉर्मली हम टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लेते हैं, t इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। अगर हमें इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लेना है, इक्वेशन फॉर्म, तो हमने अभी डिराइव किया था a इज f इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स, f इज m इंटू a माइनस ऑफ k इंटू एक्स, m इंटू a इज dv by dt माइनस ऑफ k इंटू एक्स, m d by dt ऑफ वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ k इंटू एक्स, मीन्स m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ k इंटू एक्स, मीन्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ k बाई m इंटू एक्स, means d square x upon dt square plus of k by m into x, this is equal to 0. This is the SHM in the form of differential equation. हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हमने ले लिया। टाइम पीरियड अगर हम सिंपल पेंडुलम में लेते हैं, टाइम पीरियड of the simple pendulum, time period of simple pendulum, then t is 2 pi under root of L by G। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, मीन्स स्लो होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं मीन्स लेंथ इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज मीन्स स्लो, टेम्परेचर डिक्रीज, लेंथ डिक्रीज, टाइम पीरियड डिक्रीज मीन्स फास्ट मोशन। अगर हम स्प्रिंग में लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, मिटा दें, ठीक है। अगर हम स्प्रिंग का केस लेते हैं, मीन्स लाइक दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट हैं, K1 K2, तो 1 by Ks 1 by K1 plus of 1 by K2 means Ks is equal to K1 K2 upon K1 plus of K2। तो अगर हम टाइम पीरियड लेंगे तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन Ks। अगर हम पैरेलल ग्रुपिंग का केस लें, ये हमारा स्प्रिंग का सीरीज ग्रुपिंग था। अगर हम पैरेलल में लेते हैं, लाइक दो स्प्रिंग हमने पैरेलल में कनेक्ट किया विद लोड m, K1 और K2, तो पैरेलल में K1 प्लस ऑफ K2 एंड T is 2 pi under root of m by K, where K is Kp। तो दिस इज द बेसिक समरी फॉर दिस चैप्टर, जो फॉर्मूला है। अब हम इस पर, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको नोट डाउन करिए। हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। बच्चों देखो, दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, या बोर्ड पर मैंने दो क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्टिकल एजुकेट एसएचएम विथ ए टाइम पीरियड। जो जो गिवन है पहले उसको नोट डाउन करते चलो। आंसर फर्स्ट के लिए हमें टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड एंड द एम्पलीट्यूड ए, स्मॉल ए से हम एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं, इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट आफ्टर 1/3 सेकेंड। अभी तो इजी सस्ते वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, धीरे धीरे इसका लेवल हम बढ़ाएंगे। स्मॉल टी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 1/3 सेकेंड
अगर हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना फर्स्ट पार्ट में डिस्प्लेसमेंट, तो y दिस इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t. a इज 5 साइन ओमेगा इज 2 पाई बाय बिग T into स्मॉल t. 5 साइन 2 पाई, बिग T की वैल्यू गिवन है 2 सेकेंड, स्मॉल t इज 1/3. दिस इज इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 3. पाई बाई 3 मीन्स 60. 60 इज √3/2 सेंटीमीटर. अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो v इज a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t. इसे डिफरेंशिएट करके आते हैं रिलेशन, तो इसको याद रखना. a इज 5 ओमेगा इज 2 पाई बाई बिग T, और बिग T कितना होगा? दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ओमेगा t. यहां पर सॉल्व करने पर रिजल्ट आता है पाई बाई 3. डायरेक्टली यूज करो, 2 से 2 कैंसिल, 5 पाई cos 60 डिग्री, पाई बाई 3 मीन्स 60, पाई मीन्स 180, 180 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 60, इज हाफ मीन्स 2.5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. थर्ड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. a इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y माइनस ऑफ ओमेगा इज 2 पाई बाई बिग T होल स्क्वायर इनटू y माइनस ऑफ 2 पाई बिग T इज 2 होल स्क्वायर इनटू y की वैल्यू क्या है? तो 5√3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई स्क्वायर इंटू 5√3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाए. इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो, मिटा दो. नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है द इक्वेशन ऑफ SHM इज y इज इक्वल टू 6 साइन 10 पाई t प्लस 8 cos 10 पाई t. अब इस इक्वेशन को देखने से ये समझ में आ रहा है कि दिस एंगल और दिस एंगल ये दोनों सेम है एंगल. अगर सेम है तो इसको सिंगल फंक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर एंगल डिफरेंट होता तो ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होता. आइदर साइन या कॉस में हमें कन्वर्ट करने हैं, तो हमें कैलकुलेट इसमें करना है. डिटरमिन द एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड इनिशियल फेज. तो अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है तो यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. आइदर साइन का फंक्शन बना दो या कॉस का. जैसे हमें साइन का बनाना, तो साइन ओमेगा टी, तो इसको कॉस थीटा ले लें. कॉस ओमेगा टी, तो इसको साइन थीटा लेते हैं. तो 6 को हम लेते हैं आर कॉस थीटा एंड 8 को लेते हैं आर साइन थीटा. तो y दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन ऑफ 10 पाई t प्लस ऑफ 8 इज आर साइन थीटा कॉस ऑफ 10 पाई t. अगर हम r कॉमन लेते हैं तो साइन 10 पाई t कॉस थीटा cos 10 पाई t sin theta. This is equal to r sin 10 pi t plus of theta. This is equal to y. सिंगल फंक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. अगर इस सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट होता है इसका मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन भी है. अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाए सिंगल फंक्शन में मीन्स इट इज नॉन हार्मोनिक. कन्वर्ट करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम इसको चेक करते रहे. अगर हमें देखना है दोनों के एंगल सेम है तो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल फंक्शन में, एंड दिस इज द हार्मोनिक. तो आर दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड 6 and 8 आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव. तो आर दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड and 6 and 8 are the amplitude of the two waves.
अब इंडिविजुअल का हमें एम्पलीट्यूड नोन है, हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r cos थीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ r sin थीटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो r की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये एम्पलीट्यूड एक्चुअली y सेंटीमीटर में, तो r की वैल्यू सेंटीमीटर में आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है पीरियड, मींस टाइम पीरियड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखें तो ये हमारा ओमेगा है, ये भी हमारा ओमेगा है, और रिजल्टेंट भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी ये भी ओमेगा है, मतलब ओमेगा में चेंज नहीं है। तो अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो पहले t की कोफिशिएंट दिस इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा है 10 पाई, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई बिग टी, तो पाई से पाई का आंसर 2 5 जा, तो टाइम पीरियड कितना होगा 1/5 सेकंड, दिस इज द पीरियड। 1/5 का मतलब हो गई 0.2 सेकंड इज द पीरियड। अब हमें चाहिए इनिशियल फेज, तो दिस इज द इनिशियल फेज, 5 नॉट, या हमने थीटा ले लिया इनिशियल फेज, तो हमें इनिशियल फेज थीटा भी कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो लाइक दिस इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट, अगर हम इसे करते हैं तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू 8/6 इज इक्वल टू 4/3, तो tan थीटा दिस इज इक्वल टू 4/3 मींस थीटा इज 53, 37 और 53, यहाँ 53। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। चलो बच्चों, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड उससे थोड़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये है, उससे थोड़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये है। तो हमें इसमें पहले हम थर्ड क्वेश्चन को देखें। हमें जो गिवन है x की फंक्शन a sin ओमेगा t, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ध्यान से अगर ग्राफ से समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। लाइक ये x और ये हम ओमेगा टी का ग्राफ लेते हैं, दिस इज द कंप्लीट व्यू। हम यहां पर देखेंगे तो यही एंटी नोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ए, तो यहां पर हो गया a/2। अगर टाइम t1 है, देखो यहां पर मोशन का दे रहे हैं, जब पार्टिकल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/2 तक होगा, x इक्वल टू 0 यहां होगा, x इक्वल टू a/2 यहां होगा, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज बी t1, यहां से यहां तक आने में टाइम t1 लगेगा। जब पार्टिकल a/2 से a जा रही है, a/2 टू a, तो यहां टाइम लग रहा है t2। हमें कैलकुलेट करना रेशियो ऑफ t1 बाई t2, रेशियो हमारा t1 और t2 का हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो अगर हम 0 से a/2 में पहले हम इक्वेशन देखते हैं, x इज इक्वल टू a sin 2 पाई t, जब x is 0 to a/2 means 0 से a/2, the difference in amplitude is a/2 is a sin omega is 2 pi, टाइम कितना लग रहा है t1, 1/2 sin 2 pi t1 means sin 2 pi t1 is 1/2, 1/2 का मतलब है sin of 30 डिग्री, अब 30 डिग्री मीन्स π/6, तो ये 2 पाई t1 की वैल्यू आएगी π/6, पाई से पाई कैंसिल, तो t1 की वैल्यू कितना आएगा 1/12 सेकंड। अब हमें क्वेश्चन में ये बने
जब a/2 टू a डिस्प्लेस होगा तो टाइम होगा t2। लेकिन इस आर्क से हम क्या बता सकते हैं कि फंक्शन साइन का है या कॉस का? सिर्फ इतनी आर्क से तो हम बता नहीं पाएंगे। तो हमें क्या है, हमें यहां से सोचना है ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से देखेंगे 0 से a अगर होने में तो टाइम कितना लगेगा, t1 प्लस t2। फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a अगर होगा तो टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2। अब हम इक्वेशन में फिर से वैल्यू पुट कर लें, x की वैल्यू a ले लो, साइन x इज इक्वल टू a, और इक्वेशन में हमें गिवन है a साइन 2 पाई, और टाइम कितना लेंगे, t1 प्लस t2। क्योंकि 0 से a तक लेते हैं तो डिफरेंस इज a, तो टाइम कितना लगेगा 0 टू a में t1 प्लस t2, मीन्स 1 इज इक्वल टू साइन 2 पाई t1 plus t2, means sine of 2 pi t1 plus t2 is 1 is equal to sine of 90, sine से sine cancel, 2 pi t1 plus t2 pi by 2, pi से pi cancel, तो t1 plus t2 1/4 आ गया। t1 की वैल्यू गिवन है 1/12 प्लस ऑफ t2 इज 1/4, तो t2 कितना होगा 1/4 माइनस ऑफ 1/12, एलसीएम ले लो, 12 4 3 जा 12 1 जा, मीन्स 2/12, मीन्स t2 की वैल्यू आ गई 1/6 सेकंड। हमें t1/t2 का रेशियो चाहिए, t1/t2, t1 हमें नोन है 1/12, t2 हमें नोन है 1/6, 1/2, रेशियो इज t1/t2 इज 1/2। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मिटाएंगे, सेकंड क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं, मिटा दें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पार्टिकल SHM करेगी तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होनी चाहिए? अगर पार्टिकल SHM में, लाइक हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिया a sin ऑफ ओमेगा t, इससे हमें अगर वेलोसिटी का इक्वेशन देखना है, हम फोर्थ को सॉल्व कर दें तो वेलोसिटी जो ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है जब डिस्प्लेसमेंट x1 है तो उस केस में वेलोसिटी u1, जब डिस्प्लेसमेंट x2 तो वेलोसिटी u2, मींस जब x की वैल्यू x1 तो v की वैल्यू है u1, जब x की वैल्यू है x2 तो v की वैल्यू है u2। तो वेलोसिटी का इक्वेशन में हम लेते हैं, पहला v की वैल्यू u1 हम लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, और x की वैल्यू x1। सेकेंड केस में जब v की वैल्यू हम u2 लेते हैं, ओमेगा a स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर। अब देखो जो रिजल्ट में हमें क्या प्रूव करना है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसमें देखें तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब हम इन दोनों को स्क्वायरिंग करके माइनस कर लें, तो u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x2 स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा। तो ये आ गया u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो अगर हम ओमेगा लेते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट में u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर, आ रहा है सबको समझ में, अपॉन
x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर। तो अगर हम टाइम पीरियड लेंगे तो ओमेगा 1/ओमेगा इज 2 पाई बाई बिग टी। तो अगर हम बिग टी लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई, ये इनवर्स हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाए। नेक्स्ट आप लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, ए पार्टिकल एजुकेटिंग लीनियर एसएचएम हैज ए मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का v max दिस इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा। हमने समरी में फॉर्मूला भी लिखा था और इसकी वैल्यू है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द एक्सेलरेशन मैक्सिमम ए मैक्स हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ए माइनस नहीं लिया है, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव साइन डिनोट द रीस्टोरिंग फोर्स, इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियड। एम्पलीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ओमेगा स्क्वायर ए बाई ए इंटू ओमेगा इज 5/4। ए से ए कैंसिल है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। तो हमें पीरियड मीन्स ओमेगा अगर हमें मिल जाए 5/4 तो ओमेगा होता है 2 पाई/बिग-टी, दिस इज इक्वल टू 5/4। तो अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लें तो 8 पाई/5 सेकेंड, दिस इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मीन्स द टाइम पीरियड। हमें जब ओमेगा नोन हो गए, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एम्पलीट्यूड। किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो। फ्रॉम फर्स्ट ए एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा हमें डायरेक्टली नोन है 5/4 इज इक्वल टू 40 मीन्स ए इज 32 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इसको नोट डाउन कर लिए, फिर हम मिटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है हमें डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 0.5 cos 100t प्लस 3 पाई अपॉन 4। हमें कैलकुलेट इन मीटर, y डिस्प्लेसमेंट हमें मीटर में गिवन है और मास भी हमें गिवन है, m की वैल्यू गिवन है 0.1 kg। हमें कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में करना पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, a cos ओमेगा t प्लस 5 नॉट। यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगा 100। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, अगर हम फाई नॉट लेते हैं, दिस इज द इनिशियल फेज 3 पाई/4। अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हो तो ओमेगा लेते हैं, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, लेकिन ओनली फ्रीक्वेंसी मींस 2 पाई न्यू इज 100, 2 से 50 आ गया तो न्यू आएगा 50/पाई हर्ट्ज। सेकेंड इनिशियल फेज हमने कैलकुलेट कर लिया, इनिशियल फेज। नेक्स्ट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, तो v मैक्स किसके इक्वल होगा, अभी क्वेश्चन हमने किया है a इंटू ओमेगा। एम्पलीट्यूड इज गिवन 0.5 एंड ओमेगा इज 100, तो दिस इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन a मैक्स दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, y की वैल्यू a से हमने कन्वर्ट कर दी, तो ओमेगा हमें गिवन है 100 होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इज 0.5, तो दिस इज इक्वल टू 10⁴ इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन।
देन हमें कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। This is equal to half m is 0.1, omega is 100 to the square into amplitude is 0.5 to the whole square joule में। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ जाए। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है, इसका मास है 1 kg, फास्टेन टू द स्प्रिंग, द स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट। जब भी आप क्वेश्चन रीड करो तो अंडरलाइन करते हुए रीड करो, ताकि क्या वैल्यू तुम्हें गिवन है, क्या फाइंड करना है, आपको समझ में आएगा। द ब्लॉक इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और एक और डिस्टेंस इसमें मिलेगा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x is equal to 0 on a frictionless surface from rest at t is equal to 0. Calculate the kinetic potential and total energy, kinetic potential and total energy of the block when it is 5 centimeter away from the mean. अब दो डिस्टेंस है, एक 10 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको हमें एम्पलीट्यूड ले लें एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7, m this is equal to 1 kg and spring constant is 50 न्यूटन पर मीटर। a एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर ले लो और x डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। हाफ k की वैल्यू 50, x is 5 centimeter, -2 to the whole square. This is equal to half into 50, 25 10 raised to power -4. 25 means 625 10 raised to power -4 joule. This is equal to 0.0625 joule. हमें पोटेंशियल मिलेगा। अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें तो हाफ k a स्क्वायर होता है, याद होगा तुम्हें, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो m ओमेगा स्क्वायर इज k, तो डायरेक्टली हमें k की वैल्यू गिवन है, तो हम डायरेक्टली हाफ k a स्क्वायर यूज कर लें। दिस इज द टोटल एनर्जी। k की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 50, और a एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, 10 raised to power -2 to the whole square. This is equal to half into 50, 100 10 raised to power -4, 3 0 10 raised to power -1 बच गए, तो ये आ गया 5/2 25 10 raised to power -1। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ये 100, ये 10 raised to power -4, 3 0 हट गया, तो ये 5, ये तो 2.5, तो ये 0.25 जूल। हमें टोटल नोन है, पोटेंशियल नोन है, तो काइनेटिक की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें। टोटल एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज 0.25, पोटेंशियल एनर्जी इज 0.0625, माइनस कर लीजिए। तो ये 2 0 और लेते हैं इसको माइनस करने में, तो ये लेंगे कितना होगा, 0.2500, 0.0625, 10 - 5 5, 9 - 2 is 7, 14 - 6 is 8, 0.1875 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लीजिए, इसे हम मिटाएंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है टाइम पीरियड, तो पहले हमें गिवन है टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड एंड इट्स मास गिवन है 0.1 kg एंड वेलोसिटी at any 1 second time, velocity
velocity 1 second after it passed through this is equal to instantaneous velocity is 4 meter per second. हमें कैलकुलेट करना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एंड टोटल। तो पहले तो हम काइनेटिक निकाल सकते हैं क्योंकि मास हमें नोन है, वेलोसिटी नोन है। m is 0.1, velocity is 4 to the square, this is equal to 16 divided by 2 is 8 into 0.1, 0.8 joule is the kinetic energy। अब हमें अगर वेलोसिटी इक्वेशन गिवन है तो v is a omega cos of omega t, वेलोसिटी हमें गिवन है 4, a एम्पलीट्यूड हमें नोन नहीं है, ओमेगा नोन नहीं है, तो हम a ओमेगा ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। cos, वैसे तो हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते थे, टाइम पीरियड हमें गिवन है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय बिग टी, पहले हम a ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा इज 2 पाई, बिग टी हमें गिवन है 8 और स्मॉल टी गिवन है 1, तो ये 4 हो गए। cos 45 डिग्री पाई बाय 4 मींस 45 होगा, cos 45 इज 1 बाय रूट 2, तो ये होगा a ओमेगा इनटू 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 4, तो a ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 रूट 2। अब हमें कैलकुलेट करना है, अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लें तो टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ m की वैल्यू गिवन है 0.1 और a ओमेगा हमें डायरेक्टली नोन है, तो a ओमेगा का होल स्क्वायर कर लें, 0.1 into a omega is 4 root 2 whole square, this is equal to half into 0.1, 16 into 2, 2 से 2 cancel, 1.6 joule is the total। हमें टोटल नोन है, काइनेटिक नोन है, तो पोटेंशियल कैलकुलेट करें। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक, टोटल एनर्जी इज 1.6, काइनेटिक एनर्जी 0.8, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी दिस इज आल्सो इक्वल टू 0.8 जूल। क्लियर हो गया होगा सबको, नोट कर लीजिए फिर हम मिटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या गिवन है, ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, k की वैल्यू गिवन है, अंडरलाइन कीजिए, k दिस इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर मीटर, एक्सटेंशन x1 हमें गिवन है इलोंगेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड x2 इज इक्वल टू, x2 हमें क्या बोला है कि इंक्रीजिंग, व्हाट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, मींस x2 इज 15 सेंटीमीटर, तो वर्क डन दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के y2 स्क्वायर या x2 स्क्वायर हाफ के x1 स्क्वायर हाफ के x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ k की वैल्यू हमें गिवन है 80, x2 इज 15 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, this is equal to 40 225 10 to power minus 4 25 10 to power minus 4, this is equal to 40 into 10 to power minus 4 200, this is equal to 4 to the 8000 10 to power minus 4 0.8, this is equal to work done is equal to change in potential energy। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, at a time when the displacement is half of the amplitude, what is the fraction of the total energy is the kinetic and what fraction is the potential in SHI। मैं इसे मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर 9 मैं मिटा रहा हूं, 10th पर हम लोग आ रहे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं तो हमें क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मीन्स y इज a by 2, व्हाट फ्रैक्शन, अगर हम टोटल एनर्जी देते हैं तो दिस इज इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर, k ही हमारा होता है m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो हाफ k इंटू y स्क्वायर, हाफ k इज m ओमेगा स्क्वायर एंड y इज a by 2, दिस इज इक्वल टू
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई 4 means 1/4 into half m omega square a square. This is equal to total means potential energy is 1/4 of the total energy. First part. What fraction of the potential हमने कैलकुलेट कर लिया. अगर हम काइनेटिक लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू हाफ के वाई एस ए स्क्वायर माइनस, आप आओगे बेसिक फॉर्मूला पर भी अगर काइनेटिक एनर्जी का आप आते हो तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट में, और इसका हम होल स्क्वायर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर. This is equal to B के amplitude is equal to half m omega square is k a square minus y is a by 2 का square. This is equal to half k a square minus of a square by 4. This is equal to half k into 3/4 of a square और k इज m ओमेगा स्क्वायर. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू हाफ k इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू 3/4 एंड दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इंटू 3/4 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए. देखो बच्चे, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एनसीईआरटी क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर हम पहले 11 के लिए करेंगे. ए 0.2 kg ऑफ मास हैंग्स एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग. ये लाइन यहाँ स्प्रिंग है और इससे दो मास हैंग कर रहे हैं. m इज इक्वल टू 0.2 kg हैंग कर रहे हैं. When 0.02 kg of more mass is added to the end of the spring, it stretches 7 centimeter. इसका मतलब क्या है कि 0.2 kg पर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है. जैसे इसका एक्स्ट्रा लोड दोगे तो इलोंगेट कर जाएगा, एक्सटेंशन. तो हमेशा जो हम स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं उसमें हमें ओरिजिनल लेंथ नहीं, एक्सटेंडेड लेंथ लेना होता है, इलोंगेशन या कंप्रेशन. तो फोर्स अगर हम लेते हैं m डैश, इसको हमने m से डिनोट किया. m दिस इज इक्वल टू 0.2 kg और m डैश हम ले रहे हैं जो एक्स्ट्रा मास हमने ऐड किया. तो m डैश g इज इक्वल टू k इंटू एक्स. हमें देखना है इलोंगेशन कितनी होगी. यहां से हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो k आ जाएगा m डैश g बाई एक्स. m डैश की वैल्यू हमें गिवन है 0.02, g इज 10 और x एक्सटेंशन इज 7 सेंटीमीटर. 7 इंटू 10⁻⁻². तो ये आ जाएगा 10/7 इंटू 2, 10/7, 2 इंटू 10⁻⁻² और ये ऊपर आ जाएगा 10⁻². इससे कैंसिल हो गया 20/7. ये हमें k की वैल्यू आ गया न्यूटन पर मीटर में. अब हमें मास गिवन है तो हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लें 2π. हमेशा ये ध्यान रखना k जब भी लेना वो एक्सटेंडेड मास से, जो एक्स्ट्रा मास ऐड करके जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रही है उससे हमें k कैलकुलेट करना है. 2π अंडर रूट ऑफ m/k. 2π m की वैल्यू गिवन है 0.2, k इज 20/7. इसको हम सॉल्व कर लेंगे, टाइम पीरियड इन सेकंड हमें मिल जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 12.
क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको मिटा दें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं तो इस क्वेश्चन में गिवन है एक ब्लॉक है जिसका मास m है और ये दोनों एंड फिक्स है, रिजिड सपोर्ट है, दोनों एंड से दो स्प्रिंग आइडेंटिकल स्प्रिंग कनेक्टेड है। हमें तो एक तो प्रूफ करना है टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, ये प्रूफ करनी है। सेकेंड, अगर सिंपल हार्मोनिक है तो उसका हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। तो हम बहुत इजी सा मेथड लेते हैं। अगर इस ब्लॉक को हमने जूम कर दिया, यहाँ डिस्प्लेस कर दिया x, तो इस स्प्रिंग में x का इलोंगेशन होगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? यहाँ एक्ट करेगा। अगर ये स्प्रिंग इतने ही x कंप्रेस होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? यहाँ एक्ट करेगा। तो इसका मतलब हमें जो नेट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ आर माइनस ऑफ एफ आर माइनस ऑफ के इंटू एक्स माइनस ऑफ के इंटू एक्स माइनस ऑफ 2k इंटू एक्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो अगर हमारा देखें तो अगर हम फोर्स यहां अप्लाई करें, डिस्प्लेस यहां करें, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मींस ये भी स्प्रिंग यहां इलोंगेट हो रहे हैं, जितना ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा उतनी ही स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा। दोनों केस में रिस्टोरिंग फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रही है। तो अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग है, नेगेटिव में हमने ले लिया, means force directly proportional to negative of displacement. This is the condition of SHM. तो F net इसे हम इक्वेट करेंगे माइनस ऑफ k डैश इंटू x से कंपेयर कर लो, तो कंपेयर कर लो तो k डैश की वैल्यू आ गई 2k की इक्वल। मास हमें नोन है, देन टाइम पीरियड दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k डैश, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k डैश, दिस इज इक्वल टू 2k। दिस इज द टाइम पीरियड of a block where it is displaced from its mean position. ओके, सबको क्लियर है? तो प्रॉपर आप लोग रिवाइज करिए। नेक्स्ट जो हम वीडियो डालने जाएंगे, इसके बाद जो हम डालेंगे वो वेव्स का, स्टैंडिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव, ये सब वेव का डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर ध्यान से उस टॉपिक को, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट।